पार्ट 4 पे मूव करते हैं। पार्ट 4 में क्या कहता है कि मीना एक बैंक में गई और उसने 2000 रुपीज विदड्रॉ किए, टोटल 2000। अब कैशियर ने क्या किया, उसको 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट दिए। हमें नहीं पता कितने नोट 50 रुपए के हैं, कितने नोट 100 रुपए के हैं, लेकिन हमें पता है कि मीना को टोटल 25 नोट मिले हैं। अमाउंट मिली है 2000 रुपीज। नंबर ऑफ नोट्स है 25। दो ही तरह के नोट हैं, या तो 50 रुपीज वाले नोट हैं या 100 रुपीज वाले नोट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं 25। मैं मान लेता हूं कि जो 50 रुपीज के नोट हैं वो X है और 100 रुपीज के नोट Y है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 50 रुपीज के नोट 7 हो, ऐसे समझने के लिए, या मान लेते हैं 6 है। मान लीजिए 6 नोट 50 रुपीज के हैं, तो अमाउंट कितनी मिलेगी, 6 इंटू 50। मान लीजिए 10 नोट्स 100 के किसी को मिलते हैं, तो इसका मतलब अमाउंट कितनी मिलेगी, 10 इंटू 100। मैं एक जनरल एग्जांपल से बात समझा रहा हूं कि अमाउंट कितनी मिलती है, जितने नोट 50 के हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जितने नोट 100 के हैं उतने से मल्टीप्लाई करो। हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी। पहली इक्वेशन टोटल नोट्स कितने हैं बच्चे, टोटल नोट्स मिले हैं 25, तो x प्लस वाई होना चाहिए 25। और दूसरी बात, अमाउंट से कैलकुलेट करेंगे। हमने टोटल अमाउंट 2000 रुपीज की विदड्रॉ की है, हमें 50 रुपए के x नोट मिले हैं। मान लीजिए अगर आपको 50 रुपए के कोई 10 नोट दे दे, और तो अमाउंट कितनी होगी, 50 इंटू 10, 500 रुपीज। इन द सेम वे, अगर आपके पास x नोट है 50 रुपए वाले, तो अमाउंट होगी 50x, प्लस y नोट है 100 रुपए वाले, तो अमाउंट होगी 100y। तो टोटल अमाउंट हो गई 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। 50 कॉमन आ रहा है सब में से, तो हम डिवाइड कर देते हैं 50 से। तो 50 से डिवाइड किया तो ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये मेरी हो गई सेकंड इक्वेशन। हमेशा की तरह इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस y इक्वल टू 50। x और x के चूंकि साइन सेम है, तो हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। x से कट गया x, y की वैल्यू आ गई 15, y की वैल्यू 15 हमने यहां पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो x की वैल्यू आ गई 10। x 10 होने का मतलब हमारे पास 50 रुपए के 10 नोट हैं और 100 रुपए के 15 नोट हैं। गेम ओवर। अब अगले एग्जाम्पल की ओर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, कि एक लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। लाइब्रेरी वालों का क्या रूल है कि अगर आप 1 दिन के लिए रेंट लो, 2 दिन के लिए लो या 3 दिन के लिए लो, वो बोलते हैं कि पहले 3 दिन का एक फिक्स्ड चार्ज है। समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो 20 रुपए फिक्स्ड चार्ज हो पहले 3 दिन का। अगर रेंट पे लेता है तो भी 20 रुपए देने हैं, 2 दिन के लिए रेंट पे लेता है तो भी उसको 20 रुपए ही पे करने हैं, 3 दिन के लिए रेंट पे लेता है तो भी उसको 20 रुपए पे करने हैं। और फिर क्या कहता है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। और हर दिन 3 दिन के बाद हर दिन का चार्ज लगेगा। पहले 3 दिन के फिक्स है 20 रुपए, उसके बाद हर दिन का एक फिक्स चार्ज लगेगा। मान लेते हैं समझने के लिए एग्जांपल से कि अगर 10 रुपए पर डे चार्ज हो और कोई बच्चा 4 दिन के लिए रेंट पे ले, तो पहले 3 दिन के वो देगा 20 रुपए और चौथे दिन के देगा 10 रुपए, उसको देने होंगे 30 रुपए।
मान लो कोई बच्चा 5 दिन के लिए रेंट पे लेता है, तो पहले 3 दिन के 20 रुपए, चौथे दिन के 10 रुपए, 5वें दिन के 10 रुपए, यानी 10 into 2। ऐसे ही कोई बच्चा अगर 6 दिन के लिए लेता है तो पहले दिन के 20 रुपए, अगले दिन 10 रुपए, अगले दिन 10 रुपए, अगले दिन 10 रुपए, तो 10 into 3। अब अगर आपसे पूछा जाए किसी बच्चे ने 15 दिन के लिए 15 दिन के लिए रेंट पे ली बुक, तो उसको क्या पे करना होगा? तो पहले 3 दिनों के तो 20 रुपए देगा, पहले 3 दिन के 15 में से 3 दिन माइनस कर दिए, बच गए 12 दिन, और हर दिन उसको देना है 10 रुपए, तो 12 into 10, ये 15 दिन का चार्ज होगा। बट अब क्वेश्चन में पता नहीं है कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और पर डे का चार्ज कितना है। तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड चार्ज को मान लेते हैं x रुपीस। फिक्स्ड चार्ज का मतलब पहले 3 दिन का चार्ज x रुपीस मान लिया, और उसके बाद हर दिन उसको देने हैं y रुपीस। अब क्वेश्चन की पहली कंडीशन में ध्यान से देखिए, वो क्या कहता है कि उसको 27 रुपीस पे करने हैं फॉर हाउ मेनी डेज? 7 डेज। 27 रुपीस पे करने हैं 7 डेज के। तो पहले 3 दिन के x, 7 में से 3 दिन गए, बाकी जो 4 दिन बचे, रोज उसको y रुपीस देने हैं। तो y 4 बार, मतलब y प्लस y 4 बार, तो 4y हो गया। यानी उसको पे करना होगा पहले 3 दिन का x, फिर y रुपीस पर डे फॉर रिमेनिंग 4 डेज, यानी x प्लस 4y, उसको हो जाएगा 27। अब अगली कंडीशन में क्या कहता है कि 21 रुपीस पे करने हैं 5 डेज के। 21 रुपीस फॉर 5 डेज। तो पहले 3 दिन के x, फिर चौथे दिन y, 5वें दिन y, यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू 21। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे और x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब इनको सिंप्लीफाई कैसे करना है? x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया, x से x कैंसिल हो जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की। y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू 3 हमने इक्वेशन नंबर 1 यहां पर पुट कर दी। 4 3 जा 12, x प्लस 12 इक्वल टू 27, x की वैल्यू आ गई 27 माइनस 12, दैट इज 15। यानी उसका फिक्स्ड चार्ज जो है 3 दिन का, वो है 15 रुपए, और बाद में हर दिन उसको देने हैं 3 रुपए। क्या बात खत्म हो गई? बिल्कुल बात खत्म होगी। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगली क्लास के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।